सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे पहले अंग्रेज यहाँ पर क्या करने आए थे। पहले यहाँ पर आए थे अपना व्यापार करने, लेकिन बाद में कैसे इस पूरे इंडिया को कंट्री को क्या कर लिया, गुलाम बनाया। तो कुल मिला जुला के यही पढ़ेंगे कि किस तरह आखिर में गुलाम बनाया। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते भैया यहाँ पर आए क्यों। तो देखिए, पहला रीजन ये था आने का कि देखिए क्यों आए, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में पहले कॉटन बहुत ज़्यादा होता था। कॉटन मतलब रुई देखते हैं, जैसे आप लोग जो सूती कपड़ा पहनते हैं कितना मुलायम रहता है, ठीक है। तो उसी वजह से है कि यहाँ जो इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और क्या होता था, और सस्ता भी होता था, जिसके कारण सोचे चलेंगे वहाँ पर खूब ढेर सारा कॉटन लेके अपने कंट्री में लाएंगे और बनाएंगे, अपने मन दामों पर बेचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर उनके मेन आकर्षण का कारण क्या था, हाँ, कि कॉटन लेके जाएंगे और अपना बिजनेस बनाएंगे कपड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर किस लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए। लेकिन भैया बिजनेस तो किए नहीं, बल्कि क्या किया, पूरे देश को गुलाम किस तरह बनाए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह आखिर में किए। ये जो आप फिगर बेसिकली देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि कहा कि इन्होंने बहादुर शाह जो जफर था उसके उसके पुत्र को, यानी उसका जो लड़का था उसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गुल अथवा अरेस्ट कर लिया। किस लिए अरेस्ट किया आगे हम जानेंगे, लेकिन हमें फिगर बता रहे भैया यहाँ से स्टार्टिंग थी। तो शुरू में जो मुगल थे, औरंगजेब उस समय शासन कर रहा था। तो औरंगजेब उस समय भी पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन गलती किसने की, गलती औरंगजेब ने की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो कहें कि हमें भैया कुछ ज़मीन दे दीजिए जिसपे हम अपनी कुछ कंपनी बैठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने मना करने के बजाय सभी को ज़मीन दे दिया, भैया ले लीजिए, आप इतने पूरा करिए ज़मीन और हमें कुछ क्या दीजिएगा, टैक्स, ठीक है। टैक्स तो मांगता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि जैसे कुल मिला जुला कर 2 से 3% टैक्स मांगता था। तो और अंग्रेजों को भैया अथवा संतावना मिली, अरे ये तो बहुत ही सस्ता काम हो जा रहा है। जहाँ पे ये लोग को 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, ये लोग कितने रुपए, ये लोग 3 ही 4 रुपए में अपना काम निकाल लेते थे, ठीक है। मतलब तो बहुत सस्ता हो गया। तो वैसे हम लोग जानते हैं जितना सस्ता चीज़ रहता उतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो यही नहीं, अंग्रेज ही केवल नहीं आए, यहाँ तक कि फ्रांस वाले थे, फ्रांस वाले भी आए। इस देखिए, फ्रांस वाले आए, यूरोप वाले आए, रूस वाले आए, ये सब लोग आए इंडिया में। क्यों? क्योंकि मेन कारण क्या था, मेन कारण था कि यहाँ पे आके वहाँ पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का हो रहा है, और जितने मजदूर भी सस्ता मिल जाते थे, तो सोचे सबको ले जाकर अपना काम कराएंगे, अपने सैनिक में भर्ती करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहला काम, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते भैया अंग्रेज ही क्यों टिके। अंग्रेज इसलिए टिके, अंग्रेज बहुत ज़्यादा चालाक थे। वो जानते क्या करते थे, सभी राजाओं से मिल जाते थे आके जल्दी जल्दी और कहते थे भैया आप लोग को हम लोग कम से कम 20 से 30% आप लोगों को टैक्स देंगे। तो इससे क्या होता था, राजा सोचते थे भैया हमारे पास और पैसा हो जाएगा, और जब पैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे आसपास के सटे राज्य हैं उसको कब्जा कर लेंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो ये थे अंग्रेज थे, इन्होंने लालच दे देकर काम खराब किया। और सब तब उसके बाद हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था, ईस्ट इंडिया पहली ऐसी कंपनी थी जो आई थी, और यह बेसिकली जानते क्या करती थी, यह भी उसी पर्पज में आई कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले अपना क्या बनाएंगे, एक कंपनी बना लेते हैं जहाँ पे अपना मशीन है, अपना जहाज है, अपना जितने भी सैनिक हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं उनको रखेंगे, और क्या करेंगे, वहाँ से अपना इंग्लैंड तक काम पहुँचाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी रूट से बहुत आसान भी लोगों को पड़ जाता, तो पहुँचा देते थे अपने काम, ठीक है। जो कंपनी थी, कंपनी देखिए सस्ता सस्ता चीज़ लेकर महंगा अपने देश में बेच ही रही थी, पैसा कमा ही रही थी। और यहाँ पे पहले देखिए, पहले तो टैक्स देते थे कितना, 20 से 30% देते थे टैक्स औरंगजेब के बाद। लेकिन अब कंपनी सोची हम भैया 20 से 30% क्यों दें, ठीक है, हमारी सारी मेहनत है, हम यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कहा भैया हम देखिए 20 से 30% नहीं देंगे, हाँ चलिए हम लोग 10% देंगे। तो ऐसा हुआ, तब क्या कुछ राजा थे कहे नहीं भैया ऐसा काम नहीं होगा, तो काम ऐसा नहीं होगा, हमें उतना ही पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ज़बरदस्ती करने लगे। तब यहाँ से धीरे धीरे वो लोग क्या किए, वो लोग सबसे पहले किए, कुछ ऐसे भी राज्य थे कहीं चलो ठीक है भैया जहाँ पर चलिए 10% जो कम कर रहा है, तो वो लोग मान गए।
ठीक है, जब जो लोग मान जाते तो उनसे कहते थे हई वाला जो अलग कंट्री है, मतलब अलग स्टेट ये नहीं मान रहा है, तो इस पर युद्ध करके इसको भी कब्जा लेते थे। अब यहाँ पर इस ये क्या बन जाता, एक पूरा रीजन बन जाता, ढेर सारे कब इसी तरीके से वो लोग कौन से नीति अपनाए, हाँ फूट डालो और राज्य करो, मतलब दूसरे को भड़का के उसकी ज़मीन ले लो और क्या नाम से उसके बीच में क्या करो, हाँ उसके बीच में दरार डाल दो। तो कुल मिला जुला कर ये लोग बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ किए थे। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टार्टिंग की बंगाल में। बंगाल में क्योंकि क्योंकि बंगाल में देखिए इस तरह हमारी कंट्री है, तो यहाँ से पानी के हिसाब से जब आते थे तो इसी प्रकार से वहाँ पे उन लोगों को बहुत आसान से जहाज से उतरते थे, यहाँ पे आराम से अपना काम कर लेते थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इसी तरीके से उन्होंने किया। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया है बता रहा है कि कैसे यहाँ पर देखिए आसानी से सब लोग अपना सामान उतार रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं अपने कंट्री में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर रही है, यहाँ तक कि मद्रास में भी वो लगाएं। ठीक, तो बच्चों हम बात कर लेते हैं द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो ये वाली जो बैटल हुई यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप लोगों को हमें याद ही रखना है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए ये वाली जो पहली ऐसी बैटल थी जिसमें अंग्रेज लोग पहली बार लड़े भी थे और जीते भी थे। तो यह युद्ध क्यों लड़ा गया? क्यों? क्योंकि भैया अंग्रेज चाहते थे भैया हम लोग कम ही टैक्स देंगे जिसके कारण कि हमें और प्रॉफिट हो। तो जो इंग्लिश सोल्जर थे उन्होंने क्या किया, 30,000 कम से कम सोल्जर लाए और धीरे से क्या किए, अटैक कर दिए। किस पर? हाँ बंगाल पर। तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जैसे कुछ लोग थे, जो मीर जाफर था बेसिकली वही मिला हुआ था तो काम गड़बड़ कर दिया सब। जैसे नहीं है कि घर में ही जब क्या नाम से वहाँ पे विभीषण होते हैं, तो मतलब इन्होंने ही सब काम गड़बड़ किया और क्या किया, लड़ा भी नहीं और क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दे दिया। जब अंग्रेज का साथ दिया तो अंग्रेज और भी मजबूत हो गए। तो कुल मिला जुला कर जो रॉबर्ट क्लाइव था बेसिकली वह क्या किया, युद्ध भी जीत गया। जब जीत गया तो जो मीर जाफर था उसको राजा बना दिया। जब राजा बन गए भैया तो कंपनी अब चाहती जो मन सो करती। अब कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफर को जहाँ पे 10% टैक्स देने की बात थी लगभग, वहाँ पे भैया 2 से 3% देना शुरू कर दिया। तो इससे मीर जाफर भी गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ? अरे भैया 2 से 3% टैक्स में कैसे वो अपने देश को या अपने शहर को चलाता है। तो कुल मिला जुलाकर इससे भी क्या किया, इससे भी अंग्रेजों ने धोखा ही दिया। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि अंग्रेज हमेशा क्या दे रहे हैं, अंग्रेज हमेशा धोखा ही दे रहे हैं। उसी प्रकार जो अंग्रेज थे अपने अपना देश अपने जो मान लीजिए बंगाल को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये लोग अपना किला बनाने लगे, कई किला बनाने लगे, एक दो नहीं कई किला बनाने लगे और बहुत ज़्यादा क्या आर्मी वार्मी बुलाने लगे। तो ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि नवाब जो थे मीर जाफर थे, सोचे भैया ये तो और खतरनाक होता जा रहा है। तो कुल मिला जुला कर इनकी भी नैया डूब गई। किसकी? मीर जाफर की। तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कुछ ऑफिशियल लोगों को बैठाया जिसको कहते थे नवाब। नवाब मतलब जो बेसिकली जो किसके किसके आदमी बेसिकली थे, हाँ बेसिकली आदमी थे अंग्रेजों के। लेकिन जब कुछ दिन बाद नवाबों को इन्होंने हटाकर कहा भैया देखिए नवाब वाब है हमारा तो सुनते नहीं है। तो क्या किए, इन्होंने अपने आदमी को बैठाना शुरू कर दिया कि देखिए 2 आदमी को हम अपॉइंटमेंट करते हैं और यही हमारे सारे कार्यभार को संभालेगा, यानी मतलब कब काटन आएगा कब काटन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात हमने देख ली। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो भैया रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक था, मतलब इसने तो इंडिया को भी लूटा, उसके साथ साथ किसको लूट लिया, इंग्लैंड को भी लूट लिया। इसने भैया इतना ज़्यादा पैसा जमा किया था कि करोड़ों अरबों रुपए, उस समय के ज़माने में करोड़ों अरबों रुपए जमा किया था। ठीक है, और उतने पैसा का क्या किया था, सभी अपने सिस्टम से रखा था और ये सोचता था देखिए आज नहीं तो कल मैं रिटायर ही हो जाऊंगा, जब रिटायर हो जाऊँ तो म्यूजिक करने के लिए भैया पैसा चाहिए ही। तो यह जितने भी टैक्स थे इंडिया से तो चोरी करता ही करता था और कहाँ से करता था, हाँ इंग्लैंड वालों को भी उतना पैसा पहुँचाता नहीं था। लेकिन जब कंपनी पता चला तो इसको हटाकर क्या किया, हटाकर दूसरे अपने भेजा, जैसे कि डलहौजी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी। अब कंपनी का भैया देखिए बिजनेस तो कर ही रहे। अब एक काम करते हैं, पूरे इंडिया को क्या करते हैं, अपने अपने शरण में ले लेते हैं, यानी पूरे गुलाम बनाते हैं। तो कंपनी ने रूल अपना भैया एक्सपेंड करने का, मतलब धीरे धीरे क्या एक स्टेट से दोस्ती करे, दूसरे स्टेट से अगर नहीं मिला तो भैया उससे क्या करे, वार करके अपने में मिला ले। तो यही रणनीति अपनाई और मिलाकर बहुत सारी क्या किया, हाँ बहुत सारे अपने स्टेट को मिला लिया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग? हाँ ना बोलिए। हाँ बहुत आसान है। तो लेकिन देखिए सबको तो मिला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भैया जान ही रहे हैं
कि सभी लोगों की विचारधारा तो एक होती नहीं है। तो एक नाम आता है टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान, इसको क्या कहते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर। ये जो टीपू सुल्तान थे, ये जो से बहुत खतरनाक थे, ठीक है। इन्होंने पूरे जो इंग्लैंड के सिस्टम को हिला दिया। कैसे हिला दिया? ये लोग भी जो टीपू सुल्तान थे, ये जो मैसूर के राजा थे, इन्होंने पूरा अपने मैसूर को पूरा किलाबंदी कर दिया कि भैया न तो बिजनेस हम करेंगे अंग्रेजों से, न उनको कुछ टैक्स वैक्स देंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए अंग्रेज। कहें भैया काहे नहीं देंगे, आप लोग ज़बरदस्ती करने लगे। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे थे? क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था पूरी इंडिया पर, इन लोगों का मतलब अधिकतर कंट्रोल हो गया था। तो इसके बाद ब्रिटिशर ने क्या किया, इनके साथ युद्ध लड़ा। द वार ऑफ दो मैसूर में इन्होंने युद्ध लड़ा और क्या क्या टीपू सुल्तान को हरा के उनको उनको भी हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं हम कि केवल अंग्रेज क्या नीति अपना रहे हैं कि हाँ भैया एक दूसरे को मारते जाओ और क्या करो, उसके राज्य को अपना लो, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने किसमें मराठा से भी वार किया और उसको भी कब्जाना शुरू किया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने खाली वार कर करके क्या कर रहे हैं, सबको कब्जा रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बहुत सी रानियां थी उनको भी अपनाना शुरू कर दिया, ठीक। अभी यह 1857 वाला वार नहीं हुआ है, ठीक है। अभी धीरे धीरे विद्रोह हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर ये तब है। तो ये लोग भी हम देख रहे हैं कि जितने फिगर हैं तो सभी राजा है। कुछ राजा आपस में मिल जा रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, तो अपनी में रणनीति बना रहे थे। उसी में रंजीत सिंह थे और वीर सुरेंद्र साई थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग हाँ सोचते थे भैया हम लोग तो देंगे नहीं, कंट्री अपने अपने देश को बचाने के लिए पूरे लगे थे। तो यहाँ पर एक फिगर दिया, आप लोग देखिए। पहले जो क्या नाम से ब्रिटिश इतना में थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखे ब्रिटिश पूरा दिल्ली तक काबू कर लिए और यहाँ पूरा नीचे का भी काबू कर लिए। लेकिन भैया आते आते लगभग 1857 तक भैया देखिए सबका इनका दबदबा आ गया। जो पीला वाला बेसिकली क्या है, पीला वाला बेसिकली उन लोगों का एक्सपेंशन है, मतलब भैया पूरे तरीके दबाव बना लिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं बालक, आगे हम बात करते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ये लोग थे क्या ब्रिटिशर से सोचे भैया देखिए अब तो हमने माजिद की चीज़ ठीक ही कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हम एक नया सिस्टम बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिस्टम। तो जैसे आपका स्कूल है, हम लोग स्कूल में एकदम सब, जैसे स्कूल में आपका क्या है, आप लोग रिकॉर्ड रहता है कि आपके इतने स्टाफ हैं, इतने कर्मचारी, इतने टीचर हैं, एक प्रिंसिपल है और इतने स्टूडेंट है, और इतने स्टूडेंट की फीस जमा, इतने स्टूडेंट की नहीं। तो कुल मिलाकर इन्होंने भी क्या किया, एक पूरा बढ़िया सिस्टम बनाया जिसके थ्रू सब पर नज़र रखे कहाँ से टैक्स आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। और देखिए देख रहे हैं एक एक ट्रायल था, मतलब कि भैया इस तरह हम कुछ बनाएंगे अपना सिस्टम। तो इन्होंने इस तरह अपना सिस्टम बनाया और पूरी तरीके से क्या किया, पूरी तरीके से इंडिया पर काबू करने के लिए अपना अपना रवैया अपनाया। तो इसके बाद हम बात करते हैं भैया, अब देखिए मान लीजिए युद्ध लड़ ही रहे हैं, बहुत युद्ध सब लड़ते थे। क्यों? क्योंकि भैया पूरे इंडिया में सभी तो राजी होते नहीं थे। तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, सबसे पहला था भैया देखिए हमें अगर जीतना है तो हमें पहले अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी। तो ये आर्मी बनाने के लिए कुछ इंग्लैंड से लाते थे, कुछ इंडिया के भी जो लोग थे उनको भी मिला लेते थे। भैया देखिए दोनों लोग मिल के लड़ेंगे और उन लोग को हमेशा ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में क्या करते थे, हाँ जैसे कि इंडिया वाले लोग बंदूक का यूज़ नहीं करते थे, ये लोग बंदूक की यूज़ करते थे, घोड़ा का यूज़ करते थे, हाथी का यूज़ करते थे, और तरह तरीके की टेक्निक और नई तरीके का क्या करते थे, हाँ तीरंदाजी उड़ंदाजी सब का यूज़ करते थे, यानी मॉडर्न की तरीके से युद्ध करते थे। तो इंडिया वाले क्या थे, वही पुराना कल्चर था, तो कुछ गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए युद्ध भी हार जाते थे। और ये लोग ये भी करते थे भैया एक दूसरे को चढ़ाकर कि भैया देखिए आप हमारे मिल जाइए, हम क्या करेंगे आपको पूरा साम्राज्य दे देंगे। लेकिन उनको भी बाद में क्या कर लेते थे, छीन ही लेते थे। तो देखिए ये सब तो हमारा चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया भैया। अब हम बात करते हैं भैया कंक्लूजन क्या है। तो इस चैप्टर का बेसिकली कंक्लूजन यही है कि देखिए अंग्रेज जो पहले क्या करने आए थे, पहले अंग्रेज आए थे भैया बिजनेस करने। बिजनेस से क्या किए, पूरे इंडिया को कब्जा लिए, ठीक है। कब्जाने का मतलब क्या था, हम लोग समझ रहे हैं कि कॉलोनियल बना लिए, मतलब कि एक अपने गुलाम बना लिए। तो देखिए इस चैप्टर हमने देखिए क्या क्या जाना कि कैसे युद्ध हुआ, किस तरह अंग्रेज आए और किस तरह पूरी तरीके से काबू किए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।